वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट रिवीजन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर होता है वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो स्टोर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। और जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस हमारे कैपेसिटर की एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा। और जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से। तो इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, क्यू अपॉन में वी। और इसकी यूनिट होती है फेरेड। ठीक है, यहाँ पे जो सी हुआ, ये हुआ कैपेसिटेंस, क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया, और वी यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज होगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला होता है सी। दूसरे कलर में देखते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन में डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे सी हमारा कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस। और यहाँ पे ई नॉट जो होता है, ये परमिटिविटी होगी वैक्यूम की। ठीक है, इसका कितनी होती है परमिटिविटी, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ई आर होता है इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव इविटी। ठीक है, ई आर क्या हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। जो परमिटिविटी हो गया ई होता है, इसको बोलते हैं ई नॉट इंटू ई आर। जो परमिटिविटी हो गई, यहाँ पे जो मीडियम होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इसकी परमिटिविटी। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हो गया हमारा कैपेसिटेंस का, जिसमें ए क्या होता है, ए होता है जो प्लेट लगी हुई है दो यहाँ पे, ऊपर और नीचे, प्लेट का एरिया होता है, एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट जो कैपेसिटर में लगी हुई होती है। ठीक है, और डी क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये दो प्लेट लगी है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, इसको लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ये हो गया हमारा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। अब हम देखेंगे कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हम रेजिस्टेंस का देखा था, तो उससे कंपैरिजन करके हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके जस्ट अपोजिट हमारा इसका होता है कैपेसिटर का। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं रजिस्टर का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि ये था रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा R1, R2, R3, R4, ऐसे करके कितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जो इसका इक्विवेलेंट निकल के आता आर इक्विवेलेंट, तो वो क्या आ रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेस डेस करके हम Rn, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उसको हम डायरेक्ट सम कर लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और रेजिस्टेंस की देख रहे हैं अभी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकल के आता हुआ था, आर इक्विवेलेंट इजिकल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस डेस डेस आर में, तो जितने भी लगे होते हैं पैरेलल में, प्लस ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैसे जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस, तो कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल ये होता है, एक टर्मिनल ये, यहाँ पे कितने भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसी के कंपैरिजन में हम देखेंगे हमारे कैपेसिटर का। कैपेसिटर का हम पहले देखेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, जो कैपेसिटर का होता है वो रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो जैसे कैपेसिटर तो सीरीज में ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ये। ठीक है, ये हो गया C1 C2 C3 C4।
ठीक है, ये कितने भी हो सकते हैं। तो इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा हमारे कैपेसिटर का होगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1 में C3 प्लस डैश डैश 1 में Cn, जितने भी होंगे। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें कैपेसिटर का, यहाँ लिखेंगे कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट, मतलब पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ेंगे, कैपेसिटर तो ऐसे ही जुड़े हुए होंगे जैसे हमारे पैरेलल में जुड़े होते हैं। यस, ठीक है। ये कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमने 4 ही लगाया। ये हो गया ए और बी। ए और बी के सापेक्ष हमें को इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये निकल के आएगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 Cn, जितने भी है ये सबको डायरेक्ट सम कर देते हैं। तो जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यदि हम दो रेजिस्टेंस की बात करें पैरेलल में, ठीक है, तो पैरेलल का देख लेते हैं। यदि दो ही रेजिस्टेंस है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये सेम ही किया है, लेकिन ये शॉर्टकट में हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं। ऐसे सीरीज में यदि हम कैपेसिटर का लिखना चाहे तो ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, मान लो दो ही है, C1 प्लस C2, ठीक है। दो का यदि डायरेक्ट करना हो तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखेंगे कैपेसिटर का डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा में कन्वर्सन। जो रेजिस्टेंस का डेल्टा से स्टार में होता है और स्टार से डेल्टा में होता है, उसका जस्ट अपोजिट ये क्या होता है, कैपेसिटर का। तो हम देख लेते हैं कैपेसिटर का। सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। तो जब डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन देखते हैं तो ये डेल्टा बना हुआ हमारा, सबसे पहले ये डेल्टा, इसको स्टार में कन्वर्जन करना है। तो स्टार में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्टार में सी ए की वैल्यू निकालेंगे। सी ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो सी ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं दो, दो कौन से लगे हुए हैं, इसके नजदीक में एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। दोनों को प्लस में लिखेंगे, कैसे, तो हम लिखेंगे सी ए बी प्लस सी ए सी, और फिर प्लस में क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ए बी इंटू सी ए सी। नीचे क्या लग देंगे, जो बच रहा है, मतलब सी बी सी बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा भी निकालेंगे, सी बी निकालना है अपने, तो बी ए हो गया। इसके नजदीक में कौन से दो, एक ये और एक ये, इनका क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे इनको पहले, कैसे, सी ए बी प्लस सी बी सी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, सी ए बी इंटू सी बी सी, और अपॉन में जो बच रहा है, कौन सा बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सी ए सी बच रहा है। सेम टू सेम इसके अगला भी निकालेंगे। सी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी सी ए है, इसके नजदीक में कौन से दो है, ये दो है, कौन से, सी ए सी प्लस सी बी सी, फिर इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई, सी ए सी सी बी सी, अपॉन में कौन सा बच रहा है, तो सी ए बी बच रहा है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन कैपेसिटर का, ठीक है। अगला कन्वर्जन क्या है, तो अगला कन्वर्जन हमारा स्टार से डेल्टा में। जो स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ सी ए बी। तो सी ए बी में दो कैपेसिटर कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा बनेगा सी ए बी, ठीक है, सी ए बी। सी ए बी की वैल्यू जब हमको निकालना होगा, सी ए बी, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो दोनों है कैपेसिटर सी ए बी के पास वाले, इनको क्या करते हैं, सी ए इंटू सी बी कर देते हैं, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे अपॉन में क्या करते हैं, तीनों को प्लस में करके सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। इस शॉर्टकट में देखना तो हम देख सकते हैं कि सी बी सी यदि अपने को निकालना है, यहाँ पे क्या है, बी और सी है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सी बी इंटू सी सी, और अपॉन में तीनों का प्लस, सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। नेक्स्ट क्या है, सी सी ए, यहाँ पे क्या है, सी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सी ए इंटू सी सी, अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। ये कन्वर्जन हमारा क्या हो गया, स्टार से डेल्टा में कैपेसिटर का, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो हम एक बार कर चुके हैं। और जो हमारा कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर के लिए ट्रांजिएंट इक्वेशन होती है कैपेसिटर के लिए, ठीक है, जैसे इंडक्टर के लिए भी होती है, क्या, ट्रांजिएंट इक्वेशन, ट्रांजिएंट इक्वेशन, ठीक है। ये एसी एनालिसिस में आती है। तो ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होती है, भी हम देख लेते हैं। ये होती है वी सी
मतलब टी टाइम पे जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर में वो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू निकल के आती है वी सी इंफिनिटी। इस सर्किट में इंफिनिटी पे लगा हुआ जो वोल्टेज आएगा कैपेसिटर का, प्लस वीसी जीरो प्लस माइनस वीसी इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ। टाउ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है, और जो टी होता है वो ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर इंटू सी होती है। ये टाइम कांस्टेंट होता है हमारा। और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, तो एट इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं क्या, इनिशियल कंडीशन में। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो कैपेसिटर होता है वो कैसे करता है, वो एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज। और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो हमारा कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, तो एक्ट एज ओपन सोर्स, एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी क्या होती है। स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, हमारा कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी क्या, वन स्टोर्ड एनर्जी। तो ई की बात करेंगे हम, तो जो हमारा स्टोर एनर्जी निकल के आएगा कैपेसिटर में, ई इज इक्वल टू होता है 1/2 सी वी स्क्वायर। यहाँ पे वी होता है वोल्टेज, सी होता है कैपेसिटेंस, ये होता है स्टोर्ड एनर्जी। इसको हम और अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म कहाँ से आते हैं, ये फॉर्म हमारे निकल के आते हैं कहाँ से, सी फिजिकल टू क्यू अपॉन में वी। जब इसकी वैल्यू यहाँ अलग अलग हम पुट करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है। जैसे सी की जगह एक पुट करके बता देता हूँ, ई इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर है, तो सी की जगह पे हम क्यू अपॉन में वी रख देते हैं, तो हमारा ई निकल के जाएगा 1/2 क्यू वी और वी स्क्वायर। तो वी से स्क्वायर से एक चले गया तो जाएगा 1/2 क्यू इंटू वी। इसी टाइप से हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ऐसे हमारी वैल्यू निकल के आएंगी। तो ये हमारी स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर आ गया। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा हो गया। अब हम उसके बाद देखेंगे इंडक्टर।